आज हम समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना है तो भाई सिर्फ तीन बातों को समझो, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहले आप समझिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसे का मैनेजमेंट। आप कैसे करते हैं पैसे का मैनेजमेंट? सपोज करिए आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस के लिए तीन मेजर डिसीजन लेने होंगे, जो सबसे बड़े डिसीजन है। मतलब ये करोड़पति आदमी को भिखारी बना देता है और भिखारी को भी बहुत अमीर बना देता है अगर आप फाइनेंस का सही डिसीजन ले लें तो। चलिए देखते हैं कैसे लेते हैं। पहला तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब आप कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, कहां आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भैया आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो या तो फिक्स एसेट में कर रहे हैं या तो करेंट एसेट में कर रहे हैं। इनका दूसरा नाम भी हमने सुना है कि मतलब कोई बोलता है कि भैया फिक्स एसेट जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं या करंट एसेट जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। ठीक है, इनको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं करंट एसेट को। अब समझते हैं है क्या। दिक्कत ये है क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट बता रहा है कि भैया आप किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये डिसीजन कैसे लेना है। आप अपने बिजनेस के लिए कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए पैसा अलग कर लीजिए। कुछ बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल, और इसको बोल सकते हैं करेंट एसेट। मतलब फिक्स एसेट जो तुमने बिजनेस को बनाया कि भैया बिल्डिंग ली, गाड़ी खरीदी, ये वो घर बनाया, जो भी है आपने बोला कि ये सब क्या फिक्स एसेट हो गई। लेकिन अगर आप बोलते हो कि इसको चलाना है तो उसमें आपको जो खर्चा लग रहा है वो वर्किंग कैपिटल हो गई, है ना। अब आगे समझते हैं। ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जिसमें अब आता है, फिर इसके बाद बोलते हैं ये पहली बात थी जो आप समझ गए। अगर दूसरी बात समझाऊं तो ये क्या है? प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड। ये बोलता है भैया पैसे कहां से लाने हैं। प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड बोलता है फाइनेंस का डिसीजन भी लेना इंपॉर्टेंट है। मतलब ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान कर लिया कि आपको इतना पैसा लगेगा, लेकिन अब फाइनेंस का डिसीजन कैसे, आप कहां से पैसा लेकर आएंगे। तो ये बोलता है भैया एक तो तरीका आपका डेट फंड से पैसा उठाओ, दूसरा तरीका है इक्विटी से उठाओ। अगर आप पैसा उठा के ले आ रहे हो बिजनेस में तो आप कहीं से तो लोगे, अपना पैसा कितना ही लगाओगे। अगर आप अपने शेयर इशू करते हो, मतलब बिजनेस में बोलते हो कि मैंने अपने शेयर इशू कर दिए, अब आप मेरी कंपनी के लोग शेयर खरीदेंगे और मुझे पैसा मिल जाएगा, तो ये इक्विटी की तरफ से पैसा उठाया आपने। कोई भी पैसा देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, मतलब वो अब आपके प्रॉफिट का पार्ट लेगा, हो सकता है वोटिंग राइट लेगा, अब आपके बिजनेस में मैनेजमेंट कंट्रोल भी लेगा। तो हो सकता है कि आप इक्विटी से पैसा उठाते उठाते खुद का कंट्रोल क्या कर दो, बिजनेस से खत्म कर दो। और अगर आपको दूसरा रास्ता बताऊं तो वो होता है डेट फंड। तो डेट फंड बोलता है कि भैया आप क्या करिए, लोन ले लीजिए। लोन ले लीजिए किससे? बैंक से लोन लीजिए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले लीजिए, बड़ी किसी कंपनी से लोन ले लीजिए, या किसी नॉर्मल आप जो तरीके हैं कि लोन लेने के, आप उसमें किसी भी तरीके से आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट अब आपको फाइनेंस का डिसीजन ये सिखाता है कि कब आपको लोन लेना चाहिए और कब आपको इक्विटी से पैसा लेना चाहिए। ये समझ गए तो फाइनेंशियल डिसीजन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन आपको ये बताएगा कब डेट सही है कब इक्विटी सही है। आपको केस स्टडी में भी यही बोला जाएगा कि भाई एक कंपनी है, वो अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहती, वो कंट्रोल खोना नहीं चाहते और उनको फंड की जरूरत है, बताइए वो कहां से पैसा लाएं। अगर आपका आंसर आ रहा है डेट फंड तो आप सही हो, अगर आप बोल रहे हो इक्विटी तो आप गलत हो, क्योंकि उसने साफ बोला ना कि भैया उसे कंट्रोल नहीं खोना है। तो ये सिचुएशन पे बेस होता है, हर बिजनेस की अपनी एक सिचुएशन होती है, ये आपको समझनी ही पड़ेगी। बच्चों ये रटने से नहीं होगा, कोई भी रटा रहे कितना भी रट ले, ये नहीं होगा। ये यहां जाकर बैठ जाना चाहिए कि भैया आपको ये बात समझ आ गई है कि फाइनेंस का डिसीजन कैसे लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा डिसीजन क्या है? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या बोलता है? डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, वो अर्निंग जो आपने कमाई है वो क्या करने वाले हो? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। डिस्ट्रीब्यूट किस में करोगे? सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर उन लोग बैठे हैं, भाई जैसे ही पैसा आया, पैसा ही पैसा आया, पैसे ही, अब हमें भी पैसा चाहिए, सारे शेयर होल्डर आ गए, हमें पैसा दो। अब पैसा आप पूरा बांट दोगे क्या? आपने प्रॉफिट कमाया, अब आप बोलते हो वो पूरा पैसा बांट दोगे, तो अगली बार अगर कंपनी में कोई जरूरत पड़ गई या रिस्क होता है या कोई दिक्कत है या ग्रोथ के चांसेस है, तो पैसे क्या वापस मांगोगे अपने शेयर होल्डर से कि भी हमने डिविडेंड में आपको पैसे दिए थे, आप वापस करो, जो अपन को कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ प्लान मिला अपन उसमें लगाएंगे? नहीं। आप क्या करते हो? थोड़ा पैसा रख लेते हो, रिटेन कर लेते हो। रिटेन अर्निंग का मतलब है कि आपने अपने गुल्लक, मतलब बिजनेस का जो एक गुल्लक है जिसमें मतलब उसने बोला कि आपने अपना पैसा रख लिया कि भैया ये सेविंग है, हम ये नहीं बांटेंगे अपने अर्निंग का, ये संभाल के रखेंगे और आपको बाकी कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसमें भी केस स्टडी आती है। केस स्टडी आती है कि बोलते हैं कि भैया कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब टनाटन था, अब उनको डिविडेंड बांटना है, तो डिविडेंड हाई बांटे या लो? तो भाई अगर सबको सही था तो फिर ठीक है, हाई बांट दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई केस ऐसा आता है जैसे बोलता है कंपनी पिछले 3 साल से लॉस में थी,
ये चौथे साल ही कंपनी प्रॉफिट में आई है, तो चौथे साल में जो डिविडेंड डिविजन लेना है उसमें क्या करें, डिविडेंड हाई बांटे या लो? तो अब आपका आंसर होना चाहिए लो, क्योंकि भैया पिछले 3 साल से जो लॉस हुए हैं उसको भी तो भरना है, तो डिविडेंड बांट दोगे क्या पूरा? तो चौथे साल में जो पैसा आया है उसको पहले क्या करे जाएगा, पहले देखा जाएगा कितना पैसा हमको यूज करना, उसको रिटेन में रख लो, बाकी क्या कर दो, बांट दो। अगर आप ये 3 बातें समझ गए कि भैया देखिए इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, कैसे होगा, किसमें करोगे, इन्वेस्टमेंट में 2 बातें फिक्स और करेंट, ठीक है। फाइनेंस डिसीजन में आप 2 बातें लिखिए, डेट और इक्विटी, किससे लेना है, डेट से लेना है, इक्विटी से लेना है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर आता है भैया डिविडेंड डिसीजन, भैया रिटेन रखोगे या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिविडेंड हाई होगा, और अगर रिटेन में रखोगे तो डिविडेंड लो होगा। तो ये डिसीजंस अगर आपको याद हो गए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी मुट्ठी में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ये सिर्फ 3 डिसीजन पे बेस है, और ये 3 डिसीजन के इनमें हर में 2-2 पार्ट दिख रहे हैं कि क्या किस चीज पे जाना है, ये आपको क्वेश्चन ही समझाएगा और आपको उसके हिसाब से आंसर देना होगा, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो नीचे दिए गए एरोस को थोड़ा ध्यान से देखिए। हर चीज का एरो बताता है कि देखिए फिक्स एसेट अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो उस समय हो सकता है आपको ज्यादा फंड की जरूरत होगी, तो एरो जो है वो दिखा रहा है कि वो इक्विटी से पैसा लेकर आ रहा है, ठीक है। और अगर आप करेंट एसेट की बात करो तो करेंट एसेट आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप उसके लिए इक्विटी की तरफ नहीं जाते, आप डेट फंड से पैसा उठाते, मतलब लोन ले लेते हो, मतलब आपके बिजनेस को 1 साल या 2 साल के लिए पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए नए हिस्सेदारी दे दोगे क्या, लोगों को अपनी इक्विटी बेच दोगे कि भैया ये लो हमारे इक्विटी शेयर ले लो, हमें पैसे दे दो, लेकिन इससे तुम्हारे बिजनेस का कंट्रोल तुम्हारा खुद खो रहा है। भाई किसको पैसे की जरूरत होती नहीं है, सबको पैसे की जरूरत है, क्या रिलायंस में अंबानी जी रोड शेयर ही इशू करते रहेंगे, तो खुद का पावर तो खत्म होता जाएगा ना। यही समझना है तुमको कि भाई कब किसकी जरूरत है, अगर फिक्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट तो आप इक्विटी की तरफ जा रहे हो, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म तो आप ज्यादातर डेट की तरफ जा रहे हो। अगर आपने जो पैसा रिटेन में रखा, अगर आपके पास रिटेन ज्यादा पैसा रखा हुआ है तो आप लोन लेकर चुकाना पसंद करोगे, मतलब ये एरो दिखा रहा है कि भैया रिटेन अर्निंग किससे जाके, डेट से जाके मिल रहा है, तो बता रहे हैं कि रिटेन अर्निंग में अगर आपके पास पैसा रखा हुआ है और आपको फिर से पैसे की जरूरत ज्यादा है तो आप एक काम करिए लोन फॉर्म से लीजिए, ताकि रिटेन में भी रखा रहे, जरूरत पड़ेगी तो चुका देंगे। इसके बाद अगर वो बोलता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें तो इक्विटी, अगर आप इक्विटी की बात कर रहे हो, इक्विटी मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन, जहां जहां आपने इक्विटी शेयर इशू किया, मतलब याद रखिए कि आपको डिविडेंड बांटना है। ये जो एरोज हैं ये बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा है कि आपको ये पूरे लॉजिक्स पहले क्लियर होने चाहिए कि कौन सी चीज किसको कनेक्ट कर रही है। तो ये आप अगर आपसे नहीं भी होता तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको लेकर अगर आप 3 डिसीजन याद रखते हो इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।